नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ के तीसरे महापर्व मौनी अमावस्या के दूसरे दिन संगम घाट से लेकर सभी घाटों पर स्नान का सिलसिला जारी है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 29 जनवरी की मध्यरात्रि के बाद शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान स्नानार्थियों के बीच भारी दबाव के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई है। घटना के बाद जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनएसजी कमांडो और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ मेला क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित किया है। इस दौरान स्नानार्थियों को सुरक्षित तरीके से स्नान करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। संगम क्षेत्र में स्नान का सिलसिला लगातार 2 दिनों से जारी है और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है। वह स्नानार्थियों की सुविधा को लेकर कई जगहों पर खाने पीने और रुकने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि करछना तहसील क्षेत्र के भरा गांव में झांसी मिर्जापुर मार्ग पर स्थानीय लोग 2 दिनों से स्नानार्थियों को रोककर उन्हें भोजन करा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा श्रद्धालु कर रहे हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या का पर्व और आज लगातार तीसरा दिन है। 28 तारीख से यहाँ लोग आए हैं, दूसरे प्रांतों से लोग आकर के निवास कर रहे हैं और वहाँ स्नान करने के बाद अब घर जा रहे हैं और रास्ते में किस तरीके की इनको मदद दिलाई जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके का आयोजन है और क्या करना चाहिए? ये सभी श्रद्धालु हमारे प्रयागराज में आए हैं बजरंगबली के आशीर्वाद से और हमारे दादा हम सभी के सहयोग से एक छोटा सा प्रायोजन यहाँ किया गया है, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में हम लोग थोड़ा सा सबके सहयोग से वितरित कर रहे हैं और आने जाने वाले लोगों को थोड़ा सा सहयोग हो जा रहा है, जिससे उनका पुण्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है और हमारे धरा पे आए हैं, प्रयागराज जैसी धरा पे आए हैं। हमारे जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी यहाँ पूरी कोशिश की है कि 144 साल बाद का जो आयोजन है इसको सफल करवाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? जी, वो पूर्ण तरीके से सफल रहे और जो भी थोड़ा सा कल दुर्घटना हुई है भीड़ को लेकर भीड़ का दबाव बना उसको लेकर हमारे प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया। भीड़ में थोड़ी बहुत तो अफरा तफरी मस्ती है, उसके लिए कोई बात नहीं। जिनको भी उपचार के लिए ज़रूरत थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जिला अस्पताल में इतनी बड़ी भीड़ आई और एनएसजी बाद में कंट्रोल कर पाई है, तो इसको लेकर के पहले ही तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पहले ही निर्देशित कर देना चाहिए था। जब 27 तारीख का उनका आगमन हुआ था और गृह मंत्री आए थे, तो उसको लेकर के जिस तरीके से गृह मंत्री की व्यवस्था की गई थी, उसी तरीके से अगर भीड़ आई थी उसको कंट्रोल करने की जो माननीय अगर उसको व्यवस्थित किए होते तो ये घटना होती नहीं। जी बिल्कुल नहीं होती, पूरी व्यवस्थित थी, सुचारू रूप से सारी व्यवस्था था। लेकिन रात में कुछ शाही स्नान करने के चक्कर में रात में शाही स्नान तो पूरी तरीके से निकला ही नहीं था, ये कहा गया भीड़ का दबाव ज्यादा होने की वजह से। जी, दबाव बहुत अधिक था। रात में 1, 1.5 से 2 के बीच में एक घटना हुई जिसमें कुछ अफवाह फैल गया और अफरा तफरी मच गई, जिसमें हमारे कुछ श्रद्धालु नहीं। मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा कि अफवाह कोई नहीं, भीड़ का दबाव था, भीड़ आकलन से अधिक भीड़ तो बहुत ज्यादा थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वो था कि लगभग 10 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन उससे कई अधिक 15 से 20 करोड़ लोग श्रद्धालु आए, गंगा जी में स्नान किए। इतने बड़े प्रायोजन में थोड़ा का आंकड़ा फेल होना ये श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी एक वो थी कि जिससे बहुत बड़ा उमंग था। सभी श्रद्धालु आए, डुबकी लगाए और इसी में थोड़ा सा हमारा व्यवस्था जो व्यवस्थाएं थी है प्रयागराज में, अब तो सारी सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं अभी भी बाहर के लोग रुके हैं दूसरे प्रांत से आकर के, अभी भी आप लोग मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल मदद कर रहे हैं, बिल्कुल मदद कर रहे हैं। निरंतर मदद चलता ही रहेगा। जो सहयोग हमारे तरफ से छोटा है वो सहयोग चलता रहेगा। या हमारा ही नहीं, हमारे सभी मित्रगणों और आप सभी जैसे बंधुओं का सहयोग है और ये चलता रहेगा। हर हर महादेव, गंगा मैया। क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ आया कर्नाटक से आया हूँ, तो कर्नाटक 150,000 किलोमीटर दूर से आया हूँ यही देखने के लिए। तो जो महाकुंभ का चंदा का 164 साल के बाद जो आया है, तो उस भीड़ में जाने के लिए तो हम बहुत उत्साहित थे। उस भीड़ भाड़ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वहाँ पे स्नान किया, शाही स्नान किया। उस दौरान कुछ तो भी हो चुका हो,
बहुत जाने थोड़ी है। तो आने के लिए तो श्रद्धालु जो उनको आने के लिए जो महाप्रसाद का व्यवस्था किया जाए है, इनके लिए बहुत बहुत आभार हूँ। क्या लगता है यही मिला है कि और जगहों पर आपको बहुत जगह मिला है, बहुत जगह मिला है नामुमकिन। तो श्रद्धालु जो बहुत जन है, भीड़ बाहर थी, तो कहीं लोग को मिला है, कहीं लोग को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, तो वातावरण का व्यवस्था की है, बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट चल रहा है इनका। तो इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री हमारा योगी जी को धन्यवाद और मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेले की स्थिति अब क्या है, क्या कुंभ मेला जहाँ क्षेत्र है संगम रोड पर क्या स्थिति है? संगम जो शाही स्नान करने के बाद की स्थिति बोलना चाहता हूँ, तो बहुत भीड़ बढ़ती है रात में। शाही स्नान तो हुआ ही नहीं था, भीड़ का दबाव था। हाँ, तो अनाउंसमेंट कर दिया कि 7:30 बजे अमावस्या शुरू हो चुकी है, शाही स्नान करने चाहिए। तो भीड़ भाड़ की वजह से लोग अभी तक जो नागा साधु जी को स्नान करने के बाद ही करना चाहते थे। तो उसके तरफ से जो मैं देखना चाहता हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो भीड़ तो उन्होंने 4 बजे बातचीत कर दिया था कि कोई भी नहीं करेगा, नहीं, कोई भी नहीं है। जहाँ को श्रद्धालु लोग जो भक्तालु लोग वहाँ पे ठहरे, वहीं आपका शाही स्नान है, वहीं कीजिएगा, भीड़ भाड़ में मत जाइएगा बोल के ऐसा बोल रहे थे। बहुत अच्छे तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो महाप्रसाद का व्यवस्था की जाए, इनको बहुत बहुत आभार हूँ मित्र लोग का। आने जाने के श्रद्धालुओं को जो भोजन खिला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं परिचय देना चाहता हूँ कि मैं कर्नाटक से हूँ, भालकी से, और मेरा नाम राहुल है, ये मेरे भैया है। हम कर्नाटक से आए हैं लोग। क्या लगता है कितने लोग आपके कर्नाटका से कितने लोग आए हुए? बहुत जना है, बहुत लगातार मिनिमम 180 गाड़ी में निकले थे, 180 गाड़ियों से निकले थे। और कुछ एक दिन में कुछ काशी में रुके, कुछ अयोध्या में, लेकिन कुछ बनारस चले गए। तो हमारा तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर शाही स्नान हो गया, सब कुछ दर्शन वगैरह अच्छा हो चुका, कोई दिक्कत नहीं। स्नान करने वाले लोग हैं वो अभी ग्रामीण क्षेत्र में रुके हुए हैं और उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था भंडारे के रूप में की जा रही है। ये लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है और करछना तहसील के पास एक ग्राम सभा भरहा है और मैं वहाँ आज पहुँचा हूँ। और हमारे साथ देखिए कि श्रद्धालु हैं। सबसे पहले स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे प्रयागराज के लिए? आ जाए। हाँ, प्रयागराज जी। प्रयागराज हमारा क्या है बताने के लिए एक दो बात ही नहीं है जी। ऐसी महापुण्यों को देखने के लिए हमारा भाग्यशाली है, क्योंकि हम तो कर्नाटक से आया हूँ यहाँ प्रयागराज देखने के लिए, महाकुंभ मेल देखने के लिए। यहाँ हम तो 30 किलोमीटर के पास वो स्ट्रक हो गया था, ब्लॉक हो गया था। हम तो ऑटो गीटो और बाइक में चल के देख के लिया था। अब हमें काशी को जा रहा हूँ, वो महान व्यक्ति लोगों हमें खाना पीने इस दे रहे हैं और क्या बातें हैं, होटल गीटल भी नहीं है इधर और गांव वालों भी हेल्प कर रहे हैं, तो इस सुख बातें हैं। जय हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जैसा कि कुंभ मेले में अभी जो है मौनी अमावस्या का पर्व था और वहाँ की व्यवस्था क्या रही है और किस तरीके का आयोजन है आज व्यवस्था है? तो क्या है मतलब वहाँ जाने के लिए थोड़ा व्हीकल तो है ना, वो बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का ब्लॉक नहीं था, 30 और 50 किलोमीटर का ब्लॉक था। यहाँ से वहाँ चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, वो इस बात है। संगम नगरी में स्नान किया, आपने दर्शन किया, क्या लगा? इस तरीके की जो बैरिकेडिंग करी गई थी और जो रोक लगाया गया था, जो भी स्नान करने वाले लोग थे उनकी व्यवस्था को लेकर मेंटेन किया गया था, क्या करना है? वही मेंटेन किया, थोड़ा मिस्टेक होता है, वो उतनी अच्छी ज़्यादा लोग यहाँ आगे हैं, वो मेंटेन करने में थोड़ा मुश्किल रहता है, वो जो बातें होता रहता है अच्छी थी, लेकिन तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वो नेक्स्ट टाइम में वो क्या सही होता है। क्या नाम है आपका? अच्छा, हम तो कर्नाटक से। तो जैसा कि और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए अभी भी एक जो है गाड़ी रुकी हुई है जो दूर से आई हुई है, वो महिलाएं हैं, वो उतर करके यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का आयोजन रहा है प्रयागराज? बहुत संतुष्ट है सर हम। कहाँ से आए? हम एमपी से आए जी। तो ये मेले का जो आयोजन था ये महाकुंभ का जो अमृत स्नान था और उसको लेकर के जो मौनी अमावस्या का स्नान था और जितनी जनता यहाँ आई है उसको आकलन के आधार पर जो था
से कोई दिक्कत तो नहीं नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं हुई सर, मस्त व्यवस्था चल रही थी। ये किसी अपवादी तत्वों ने ये कुछ थोड़ा बहुत ये किया होगा, तो हम पुलिस वालों से भी संतुष्ट हैं और यूपी प्रशासन से बहुत खुश और है। मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को लेकर के कहा है कि दुखद घटना है, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ घायल है, उनकी पूरी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ की दबाव की वजह से आज ये घटना हुई है, तो उसको लेकर के संवेदनशील हैं प्रति मुख्यमंत्री जी, इसको क्या करना चाहिए? जी, हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस तरह सेवा देते रहे तो वास्तव में हमारी आत्मा गदगद है। हम संतुष्ट हैं गंगा जी स्नान करके। संगम में स्नान करने के लिए कितने बजे आप गए हैं और कितने किलोमीटर चल करके गए? हम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चले हैं सर और मस्त व्यवस्थित सुचारू रूप से चले हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान किया, पूजा पाठ किया। हालात क्या है इस समय के हालात? इस समय हालात तो बढ़िया लगा हमको। वैसे कोई बद व्यवस्था अभी भी कोई बद व्यवस्था नहीं है कि उसमें यही है। तो तमाम लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ आयोजन किए हैं भंडारे का, भी क्या स्थिति है और क्या आप लोगों के द्वारा जो यहाँ लोग आ रहे हैं, स्नानार्थी आ रहे हैं, उनको भोजन करवा रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? हम ये करना चाह रहे हैं कि जो लोग प्रसाद पा रहे हैं वो संगम से चल के आ रहे हैं, रास्ते में होटल की व्यवस्था नहीं है और हम लोग काफ़ी लोग मिलकर इन लोगों को प्रसाद पवा रहे हैं। ये लोग काफ़ी असुविधा महसूस कर रहे थे रास्ते में। होटल भी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पे मिलेगा इन लोगों को, इसलिए हम लोग इन लोगों को यहाँ प्रसाद की सारी व्यवस्था करें। होटल तो चलो, जिस तरीके की यहाँ जनता है, जिस तरीके से भीड़ है, होटल की व्यवस्था देखना मुश्किल था सबके लिए, तो आप लोगों ने ये पहल की, इसके बारे में क्या कब से चल रहा है आपका भंडारा? ये भंडारा वहाँ 2-3 रोज से चालू है, अब ये लगभग निरंतर चलता ही रहेगा। अब ये जो है करीब 12-13 फरवरी तक हम लोग इसका सुचारू रूप से ये बराबर हम लोग ये करते हुए निकलेंगे आगे। क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। जो तमाम लोग हैं, शुभम तिवारी जी हैं और हमारे साथ प्रसाद में क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज में आज आप लोगों ने अमृत स्नान किया है, मौनी और शब्द क्या कहना चाहिए? तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी अच्छी सेवा दे रहे हो। और जो हम कुंभ में स्नान करने गए, 144 साल बाद इस कुंभ है, इसमें हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और जो योगी जी की जो व्यवस्था हुई है बहुत ही अच्छी है और बहुत बढ़िया व्यवस्था की उन लोगों ने। किसी जो भीड़ थी कहीं न कहीं थोड़ी सी अव्यवस्था फैलाई गई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, देखो तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। हाँ। और उसके बाद से क्या स्थिति है? उसके बाद से स्थिति नॉर्मल है, बहुत अच्छी स्थिति आज वर्तमान में। पर कितना है जन समुदाय बहुत ज़्यादा उमड़ गए, जन समुदाय ज़्यादा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 करोड़ की जनता आएगी, लेकिन क्या लगता है 6 करोड़ से ज़्यादा आई, कितनी आई? कम से कम 10 करोड़ जनता आई। तो उनको स्नान करने के बाद अब धीरे धीरे उनके प्रस्थान कर रहे हैं, परंतु जाम लगे हुए हैं। अभी इतनी पब्लिक को निकालना बहुत कठिन बात है, पर धीरे धीरे सुचारू रूप से निकल रहे हैं। कोई अव्यवस्था किसी प्रकार की नहीं कहाँ है। से आगमन हुआ है? हम बैतूल से, बैतूल कहाँ पे? ग्राम एनखेड़ा, MP ग्राम एनखेड़ा करके हैं, वहाँ से आए हैं। देखिए कि अभी भी लोग यहाँ जा रहे हैं और यहाँ जो भी जिसके पास जो भी भक्ति और जो भी शक्ति है वो पूरी तरीके से हमारे साथ देखिए कि प्रसाद वितरण किया जा रहा है और लगातार अभी देखिए जो भी है जिसके पास वो पूरी तरीके से लगातार लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो दे रहे हैं। और हमारे ये दर्शना तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा भरा है जहाँ मौजूद है और माताओं के साथ जो बहनें आई हैं उनको भी यहाँ जो है खान पीने की व्यवस्था दी जा रही है। क्या कहना चाहिए इसको लेकर? व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी रही, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। खाना पीना सब हमको जगह जगह प्रसादी सब मिला और कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी जो भीड़ थी उसको लेकर के जो दबाव बना था उसमें किसी तरीके का परेशानी नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं है। क्या लगता है 144 साल का जो स्नान है अमृत स्नान है वो सही रहा? हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। हमारे कहाँ बहुत से अच्छा आए? रहा। कहाँ से? हम MP बैतूल से आए। बैतूल से। हाँ जी। भाई जी आप क्या कहना चाहेंगे आज से स्नान करके? अमृत स्नान किया है, बहुत अच्छा स्थान है। कोई प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था। अभी जो 29 तारीख को मध्यरात्रि में एक घटना हुई थी, दबाव बना था भीड़ की वजह से, कुछ लोगों की डेथ हुई थी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसमें तो पब्लिक की गलती है, वो बहुत ज़्यादा था इसलिए वो हो गई होगी पलगड़।
इसमें प्रशासन की कोई कितने गलती किलोमीटर आप पैदल गए हैं? बैरिकेटिंग कहाँ से आपको मिली नहीं। है? हम तो करीब 10 से 12 किलोमीटर दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी तो पूरी तरीके से संतुष्ट है इस मेले के आयोजन से, जिस तरीके से आयोजन हुआ है, तो इसको लेकर क्या कहना? हाँ, बहुत संतुष्ट है हम लोग। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। वो तो पब्लिक ही भीड़ मचाती है ना इतना। तो तमाम लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे दीदी आप? जिस तरीके से आयोजन में आई, आज अमृत स्नान में आई हैं, तो क्या लगा? इस तरीके का आयोजन होना चाहिए, व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। अच्छी थी व्यवस्था जी। तो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट हो रहे हैं कि व्यवस्था नहीं ठीक थी, इसको लेकर के नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। क्या नाम है? निशा साहू, कहाँ से है? MP बैतूल। पूरी तरीके से तो स्नान अच्छा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा रहा। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बस व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने लोगों के साथ आप यहाँ आए? आपको प्रसाद हम लोग कम से कम प्रसाद यहाँ आने के बाद क्या बस लोग आपके आसपास के इलाके के लोग भी आए होंगे? आए होंगे, लेकिन हमारे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ में हम लोग भी सुरक्षित थे। तो लगातार जो बात चल रही है कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, और प्रयागराज में जिस तरीके से शासन प्रशासन ने जो कमर कसी थी वो पूरी तरीके से व्यवस्थित रही, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन के साथ साथ जो भीड़ की जो व्यवस्था थी वो अधिक भीड़ हो। कहाँ से आए हैं? वो पोरबंदर गुजरात से। हाँ, गुजरात। यहाँ की स्थिति क्या है प्रयागराज में जो था? वो प्रयागराज में अभी तो वो मेरा सही कर दिया जी, पहला ट्रैफिक था तो वो कंट्रोल लेके सही कर लिया। रात को पता अभी वो पूरा रास्ता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी देर तक चले हैं? गुजरात से कितनी दूरी है? और वो गुजरात से 1650 किलोमीटर। 1650 किलोमीटर। और यहाँ आने के बाद कितने घंटे यहाँ रुके हैं प्रयागराज में? प्रयागराज में वो 28 तारीख को आ गया। 28 तारीख को। हाँ, वो 3 दिन रोका है। तो 3 दिन में भोजन की व्यवस्था अरे रहेगी? सही मिलेगा। हाँ, वो हमारा दुधरेज का जगह है जी। वो इस कैब पे हमें रोकाया था, सही जगह पे। हाँ, क्या व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए? सही व्यवस्था। मुख्यमंत्री जी ने जिसका दावा किया था, तो योगी सबको खूब खूब आभार दिवाई कि इतना मेला सुंदर नहीं है, क्या कोई तकलीफ नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो गुजरात आ रहा जी। मेले में बहुत मज़ा आ गया, बहुत आनंद हो गया। खाने पीने रहने का कोई तकलीफ नहीं हो गया भैया, आराम से मेला कर गया। 48 कलाक में मेला में घूमता है, बहुत अच्छा मजा आ गया। वो मोदी साहब को बहुत सारा काम कर गया, अने योगी साहब को बहुत सुविधा उठाया। क्या कहेंगे? इसको हम लोग में ऐसा कल आ गया था। हाँ, श्रद्धालु लोग बहुत परेशान थे, इसलिए हम लोग सोचे कि कुछ सेवा भाव की वजह से यार दोस्त हमारे भतीजे हैं जो कि कहे कि ऐसा किया जाए। बहुत परेशानियों में थे लोग। हाँ, इस वजह से हम लोग 2 दिन खाए भी न थे। देखा गया यहाँ दुकानों से भी न खाए। देखा जा रहा था बगीचों में लोग, खेतों में जो अभी देख रहे हैं कि जो लोग अभी भी रुके हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। महाकुंभ के इस विशेष पर्व पर प्रशासन और स्थानीय लोगों की तत्परता से स्नानार्थियों को न सिर्फ सुरक्षित स्नान का अवसर मिला, बल्कि उनकी यात्रा को सुखद और सुविधाजनक बनाने में भी मदद मिली। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।